दुश्मन कितना शक्तिशाली है जानते हैं? हमें ज़रूरी होता है यीशु मसीह के यहाँ जाने के लिए, उसकी शक्ति को हमारे अंदर भरपूरी से भरने के लिए यीशु मसीह के शक्ति से, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। 7:02 हो रहा है। देवेंद्र पंडित जी अभी आए नहीं है, तो एवर रेडी बैटरी हमारे बीच में है। एवर रेडी बैटरी वेस्ट चंपारण बिहार में है। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी उस बैटरी का नाम है, जो हमेशा हमेशा तैयार होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं। प्रभु के दास वहीं जाएंगे, एवर रेडी बैटरी के यहाँ पास जाएंगे और आज को संदेश को सुनेंगे हम। बाता 7:30 तक समय होता है। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सभी प्रेजेंट लोगों को जय मसीह बोलते हैं। हमारा विषय है परमेश्वर की वायदा। अभी अभी भैया जैसे बताए हैं कि हम लोग छोटे बड़े तो सेवक हैं, लेकिन सेवक को पावर हाउस के पास जाना होता है। जिस तरह हम लोग चार्जिंग लगाते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक ही भैया बोले हैं। हम अभी अपने पोता के लिए निराश है। हम लोग कई दिन से अच्छा से खाना खाना नहीं पाए, अभी खा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पोता हमारा हम लोगों से कंसल्ट हाउस का हट गया है। बात भी नहीं करता, किसी से भी बात नहीं करता, इसलिए हम लोग निराश हो जाते हैं। कभी कभी सेवक उमंग जो रहता है उसके अंदर में, वो अंदर से टूट जाता है। ये बातें सही है, उमंग टूट जाता है। ललकार से से कोई अपोजिट पार्टी हमको ललकारता है तो हम घबरा जाते हैं। आइए हम इसी संबंध में एक तो हम छोटा सा आप लोगों को वचन में ले चलेंगे। हमारे भाई बहन कोई हमारी मदद करेंगे। परमेश्वर वायदा करता है कि हर जगह मैं साथ हूँ। कोई भाई बहन हमारी मदद करे। यशायाह की किताब 41 अध्याय 10 से 13 पद। यशायाह 41 अध्याय 10 से 13 पद। कोई भाई बहन मदद करेंगे? आमीन। यशायाह मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। कई चीजों पर यहाँ परमेश्वर हम सबको वायदा किए हुए हैं कि मत डर मत डर मत डर, हम आग में तुझे बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे। सब कुछ करने का परिस्थिति कभी कभी हम लोगों को विवश कर देती है। हम मान लीजिए लगभग हम 23-24 बरस से मसीह में हैं,
लगभग 20 बरस से हम आज प्रचार करते हैं। हम चर्च में जाकर के प्रतिदिन यही काम करते हैं, प्रतिदिन हमारा काम है। हमको चर्च में इसलिए बुलाया जाता है कि हम गाना वाना नहीं गाते, हम जाकर के केवल प्रचार ही करते हैं। बड़े बड़े चर्चों में तो 4-4 ठो 5-5 ठो पास्टर लोग है, किसी किसी जगह में 100-100 ठो लोग है हेल्प करने वाली, लेकिन हम लोगों में यह है प्रचार करते हैं, सब वचन को ही करते हैं। लेकिन परिस्थिति कभी कभी ऐसी आ जाती है कि हमारे हृदय को डामाडोल कर देती है। हम लोग रात में रोते हैं, रात भी हम लोग ठीक से खाना नहीं खा पाए। और भैया आने के लिए बोल दिए तो पर संतों को चरण के धूली में भी आशीष है। तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हमारे भैया लोग आ रहे हैं, एक खुशी की बात है। जो भी नमक रोटी होगा हम हाजिर हैं भैया लोगों को सेवा करने में। और कभी परिस्थितियां ही हमको हिला देती है, हम सबों को, हम हिल जाते हैं। एक वचन को और ले लेंगे भैया, यही 43 का 4, यही बगल में 43 का 4 है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ परमेश्वर साफ साफ बताते हैं कि तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो। हम लोग एक चुने हुए लोग हैं, माँ के पेट से चित लगाए हुए लोग हैं, ये बिगड़ैल समाज से आजाद किए हुए लोग हैं। हम लोग ये बिगड़ैल समाज में नहीं है, आजाद किए लोग हैं। एक दिन खौसी बकरा भैंस काट करके लोग अपना पाप को छुड़ाते थे, आज पानी में डुबकी लगा करके छुड़ाते हैं। कितना करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया हमारे देश का। जिस देश का राष्ट्रपति, जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का मुख्यमंत्री, ये सबके सब पानी में डुबकी लगाते हैं, उस देश का श्रेय क्या होगा, क्या विकास होगी। तो हम लोगों को परमेश्वर वायदा किया है, तुम इस समाज से अलग किए गए हो, मैंने तुझे चुना है, माँ के पेट से निशान लगाया है, दाग लगाए हुए हैं। मैंने नहीं चुना परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमको चुना। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमारी एक एक बाल गिनी हुई है, हमारा पग पग पर, पल पल पर परमेश्वर हमारी निगरानी रखता है, हमारे एक एक आंसू के हिसाब रखता है उसके पास। हम पुतली के जैसे संभाले जाएंगे, हमें समुद्र की पानी भी डुबा नहीं पाएगी, आग हमें जला नहीं पाएगी, किंतु अधर्मियों का न्याय स्वर्ग से होगा। जो परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, आपसे विद्रोह करते हैं, उनके दंड स्वर्ग से उतारी जाएगी। आइए भाई भैया हमारे साथ मदद करेंगे हमको। मती के किताब 10 अध्याय 30 पद, भजन संहिता 40 के 12। मती 10:30 पद। तुम्हारे जिनको मिलता है बोलेंगे, समय कम रहता है। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। हालेलुया। यह बहुत बड़ा गंभीर बात है कि तुम साधारण आदमी नहीं हो मेरे लिए, तुम साधारण आदमी मेरे लिए नहीं हो। तुम्हारी एक एक बाल के लिए मैं चिंता करता हूं, गिना है, एक एक पल, एक एक पग पर मैं तुमको देखता रहता हूं, निगरानी करता रहता हूं। तुम सबसे महान हो,
हमारे चुने हुए लोग हो, हमारे अलग किए लोग हो, माँ के पेट से मैंने चीट लगाया है। थोड़ा सा आप इसी में बोल देंगे भजन संहिता 40 के 12, भजन संहिता 40 के 12। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 682 नंबर पेज, भजन संहिता 40 अध्याय 12 पद। जी जी जी, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हाँ, हालेलुया। परिस्थितियों के बारे में बताया गया है, यहाँ परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो हमारा निगरानी परमेश्वर हर समय रखते हैं, हम पुतली के जैसे संभाले जाते हैं। आइए, हमारी एक एक बूंद आंसू परमेश्वर की कुप्पी में रखा हुआ है। इसी जगह भजन संहिता है भैया 56 अध्याय 56 के 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 के 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आमीन। आमीन आमीन आमीन। मैंने बताया कि हमारे एक एक पग का, एक एक पल का परमेश्वर के पास हिसाब है। हम लोग आलादा किए गए हैं। 2 गुट का राज है, एक परमेश्वर के लोग हैं, एक शैतान के लोग हैं। परमेश्वर के लोग आराधना प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम लोग अपना समय निकाल करके इस समय परमेश्वर के आराधना प्रार्थना में है। और बहुत से लोग गपशप में होंगे, गांजा भांग दारू ताड़ी में रहते हैं। और हम लोगों को अलग परमेश्वर इस सबसे वर्जित करके अलग रखा है, शुद्ध किया है। हम लोग एक पवित्र समाज के लोग हैं। आइए, हम पुतली के समान हमारी रक्षा करता है परमेश्वर। दू जकरिया के किताब 2:8-9। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। जकरिया 2 अध्याय 8-9 पद। जकरिया। जकरिया कहाँ गया? भैया नहीं मिला। जकरिया, जकरिया 2 अध्याय 8-9 पद। पुराना नियम में है भैया, पुराना नियम में है 1000 क्योंकि सेनाओं का 96 पेज। यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और भैया जी को आशीष मिले, घराने सहित। भैया जी को लंबी उम्र दे परमेश्वर। हजा किया है कि तू एक चुने हुए वंश हो,
तुम्हें इसलिए मैंने चुना है, तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो, मेरे लिए फल ले आओ और मेरा गुणानुवाद करो। ऐसा है कि किताब में साफ साफ ही लिख दिया है। यशायाह 43 का 4, 7, 21 पढ़ेंगे फिर से। यशायाह इसमें साफ साफ लिखा है कि तू एक चुने हुए लोग हो, अलग किए लिए लोग हो, हमारा गुण प्रकट करो समाज में, जाकर बोलो तू अरे गहरे नहीं हो, तू एक हमारा पवित्र समाज के लोग हो। यशायाह 43, 4, 7, 21। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज राज के लोगों को दे दूंगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। 21 भी पढ़ देंगे भैया। 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए रचे गए हैं, परमेश्वर इसलिए मुझे चुना है, इसलिए चित्त लगाया है कि उसका गुण प्रकट करें। आज देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमको, आपको, सारी हमारी हथियार प्रार्थना है। सुबह में सबके लिए प्रार्थना करना है, उन उदंडों के लिए, उन महंतों के लिए, उन मौलवियों के लिए, उस पंडितों के लिए जो चाबी तो ले लिए हैं लेकिन अपने स्वर्ग के राज में जा पाते हैं न जाने वाले को जाने देते हैं। उन के लिए प्रार्थना करना है कि उन्हें परमेश्वर ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले ले। उन नागाओं के लिए, उन जगत गुरुओं के लिए, बड़े बड़े पंडित है, भिन्न भिन्न प्रकार के कथावाचक हैं, इनके लिए प्रार्थना करना है। इनके लिए परमेश्वर के विरोध में बताना है कि प्रभु ये सब समाज को बिगाड़ने वाले हैं, अपने रोटी सेधने के लिए समाज को टुकड़े टुकड़े करके अपने खेमे में ले लेते हैं, अपने राज्य में ले लेते हैं, जिससे उनको अलग हम करना है। परमेश्वर से मांगना है इस बात को। आइए, हमें जल डुबा नहीं सकेगी, आग हमें जला नहीं सकेगी। हम एक अलग समाज के लोग हैं। दानियल के किताब 3 अध्याय 23-25 वचन। दानियल 23, दानियल 3 अध्याय वचन 23-25। तेईस और 25 पढ़ना है, 23 और 25। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर जो है अपने लोगों को तत्पर रहता है बचाने के लिए।
वो जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बचाता है, बचाता है, पल पल पर, पग पग पर बचाता है। अधर्मियों का न्याय स्वर्ग से उतरता है। जितने लोग परमेश्वर के काम में अड़ंगा लगाते हैं, परमेश्वर के विरोध चलते हैं, वो सब के सब, उनके लिए परमेश्वर ऊपर से न्याय भेजता है, ऊपर से दंड भेजता है, नियुक्त है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाते। हम एक वचन को देखेंगे, कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, हमारा समय तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उत्पत्ति 19:24-25। तब कोई यहोवा भाई ने बहन कोई भी पढ़े तब यहोवा पढ़े। ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को, उन समूह संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। चिट्ठी तक नहीं बचेगी परमेश्वर के कोप से। आइए हम एक वचन और लेंगे, रोमियो के किताब 1:18 और भजन संहिता 10 के 5 और 14। इसी के बाद हम अपना प्रवचन अंत करेंगे। रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ाई हो। आज देखिए यही बात बता रहे हैं कि गंगा में नहाए से पाप ये हो जाई, खत्म हो जाई, लोगों को समझ में नहीं है। आज बताते हैं कि लोग कि 58 करोड़ लोग लगाए डुबकी लगाया है। सुनने में आया है, पता नहीं आंकड़ा सही है कि गलत है, हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को इससे क्या मतलब है, लेना देना है। अभी भी लोग लगा ही रहे हैं डुबकी। पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, समझ में नहीं आता है। भजन संहिता 10 के 5 वचन और 14 वचन। भजन संहिता 10। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उनकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखें। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। न्याय ऊपर होता है और ऊपर से होता है कि लोगों का दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचता कि हमको कोई देखता है। हम और लीनल है, हम संसार में गया है, हम लीनल है, हम बड़े पुत्र हैं और लीनल है। ऐसी बातें यहाँ नहीं है। परमेश्वर जो है न्याय करता है और सभी उत्पीड़ित का पलटा लेगा, वो सजा देगा। हम इसी के साथ अपने प्रवचन को अंत करते हैं। त्रुटियों के लिए दुख व्यक्त करते हैं। जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को।
हमारे बीच में पास्टर प्रशांत जी हैं, आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद जी से आशीष लेंगे और समाप्त करेंगे। पास्टर प्रशांत जी। सर प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। आइए पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना होगा, आखिरी प्रार्थना होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, रात्रि काल में हमें मीठी नींद दिया प्रभु, नया दिन दिखाया खुदा बाप, और नया जीवन हमें दिया परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुबह की वेला में प्रभु, तेरे अनुग्रह के सिंहासन में आने के लिए प्रभु, तेरे पवित्र चरणों में बैठ के परमेश्वर पिता तेरी स्तुति धन्यवाद करने के लिए, तेरे वचन को हम सीखने के लिए प्रभु जी हमें तू अवसर देता है। हर दिन, हर परिस्थिति में, हर समय में हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। विशेष करके प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज तूने हमसे बातें किया प्रभु। सचमुच में प्रभु हमारे माता की गर्भ से प्रभु, हम पैदा ना होने के पहले से तूने हम सबको चुना है परमेश्वर। इस दुनिया से प्रभु हमें तूने अलग किया है, हमें पवित्र जाति के रूप में तू ठहराया, और तेरे राज्य के काम के लिए प्रभु हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। विशेष करके प्रभु लगातार हर दिन प्रभु इस सेवकाई में प्रभु हमें आगे बढ़ाने के लिए, तेरे महान दास धनराज साहब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। उनको अच्छा तंदुरुस्ती दे, बल और ताकत दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम लोग और भी आगे बढ़ सके प्रभु जी पिता परमेश्वर। इन प्रभु हालेलुया 12 दिन की प्रभु जो प्रोग्राम है खुदा आप इधर उधर जाते हैं, किसी प्रकार भी प्रभु उनके शरीर में कोई भी प्रभु तकलीफ ना आए प्रभु, तेरे स्वर्ग दूतों को रखवाली करके पिता सुरक्षित दे, उनके जीवन के द्वारा तेरे वचन प्रभु प्रकट करे, ताकि वचन सुनने वाले प्रभु आत्मिक जीवन से बलवंत होकर के तेरे राज्य के लिए हम इस्तेमाल होने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर पिता। जिस दास ने प्रभु वचन को कहा उनको तू बरकत दे प्रभु, उनकी सेवकाई को प्रभु और भी तू बढ़ा परमेश्वर, उनकी जरूरत तो पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। विशेष करके प्रभु ओ हालेलुया मार्च 1 तारीख के लिए प्रभु जिन्होंने विरुद्ध मसीह लोग प्रभु, जो शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस प्रभु, वे लोग पिता छत्तीसगढ़ में प्रभु एक घटना प्रभु घटाने के लिए चाहते हैं पिताजी। पिता हमारे भाई बहनों को प्रभु उन लोग कष्ट देना चाहते हैं प्रभु। ओ पिता हमारी बहनों को प्रभु वे लोग उपद्रव करने के लिए कोशिश करते, उसके द्वारा 50,000 लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनकी जो योजना है यीशु मसीह के नाम से प्रभु टूट जाए पिता परमेश्वर।